बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर वाफिस से होंगे। आज दोस्तों हमारा CS506 का लेक्चर नंबर 19 है, जिसके अंदर हम एनिमेशन जो है वो रेडी करना सीखेंगे, पेंटिंग के ऊपर एनिमेशन। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर 18 के अंदर हमने पेंटिंग करना सीखी थी कि हम जो है वो पेंटिंग कैसे कर सकते हैं अपने जावा के अंदर। एनिमेशन को स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। अब दोस्तों प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, हमने एक GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्रिएट किया था और उस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर हमने एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया था पेंटिंग के ज़रिए। फिर हमने उसी के अंदर हमने जो है वो एक छोटा सा ओवल शेप बनाई थी। फिर हमने उसी के अंदर एक पेंटिंग करके अपना टेक्स्ट लिखा था। तो ये सारी पेंटिंग हमने कर ली थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज हमने उस पेंटिंग को जो है वो एनिमेट करना, यानी जैसे हम माउस को या कोई भी एक्शन परफॉर्म करें तो पेंटिंग ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करे, ठीक है, इसको कहते हैं एनिमेशन। तो यहाँ पे देखेंगे कहता है इफ़ वी वांट टू एनिमेट समथिंग लाइक बॉल, कि लाइक हमारे पास छोटी सी एक बॉल है, वो अगर कहता है हम चाहते हैं कि वो मूव करे, तो कहता है मूविंग फ्राम वन प्लेस टू अनदर, कि अगर आपकी वो जो बॉल है, आपकी अगर विश है, आपकी ख्वाहिश है कि वो एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करे, तो कहता है उसके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो रीपेंट का मेथड होता है। तो दोस्तों बेसिकली ये जो रीपेंट का मेथड है ना, ये आपका ये जो पेंट कंपोनेंट वाला मेथड है ना, जिसके ज़रिए आप ड्राइंग तैयार करते हो, इसको बेसिकली बार बार क्या करता है, रिकॉल करता है। यानी बार बार से रिकॉल करेगा। जब ये रीपेंट वाला मेथड इस पेंट कंपोनेंट को बार बार रिकॉल करेगा तो क्या होगा, ये वाला मेथड बार बार जब रिकॉल होगा तो अगर आप इसमें अपनी पोजीशन एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की चेंज करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी शेप जो है वो मूव होती है, आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम हमारी ये थी कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक शेप बनाई थी, जिसके अंदर हमने 3 से 4 शेप्स बनाई। उन शेप्स को आज हमने देखना है कि किस तरह से मूव कर सकते हैं। तो उनको मूव करना हमारी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो ये है कि जनाब आप यहाँ पे माउस इज़ क्लिक्ड, यानी आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट ये है कि सर कह रहे हैं सिनेरियो ये है कि आपने वो जो शेप बनाई थी ना, लाइक आपके पास छोटी सी बॉल है, लाइक आपके पास कोई रिक्टेंगल है, तो सर कहते हैं जब माउस के ऊपर क्लिक करके उसे आगे पीछे मूव करूँ ना, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, माउस को जब ड्रैग करूँ तो सर कह रहे हैं वो क्या हो कि वो शेप जो है वो आगे पीछे दाएं बाएं क्या करे, एनिमेट करे यूजिंग रीपेंट फंक्शन या मेथड। ये जो इसका सलूशन है वो है जी रीपेंट मेथड। तो रीपेंट मेथड क्या करता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे दोस्तों मान लो जैसे आपके प्रीवियस लेक्चर में क्या करते थे, आप यहाँ पे आपने एक रेक्टेंगल ड्रा किया और उसके अंदर आप अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू फिक्स कर देते थे। यानी आपने कहा 20 पिक्सल एक्स एक्सिस से वैल्यू दे दो और 20 पिक्सल वाई एक्सिस से। तो ये अगर आप इस तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू फिक्स कर दोगे तो मेरे भैया आपकी चीज़ एनिमेट नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपनी चीज़ को एनिमेट करना चाहते हो तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आप क्या कर दोगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर लो और देन उन वेरिएबल्स की बार बार डायनामिकली वैल्यू चेंज करते रहो। जैसे जैसे आप डायनामिकली वैल्यू चेंज करोगे ऑटोमेटिकली आपकी शेप जो है वो आपको मूव होती दिखाई देगी। चलें अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको मूव करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पहला प्रोग्राम जो सर ने दिया हुआ है, मान लें सर ने क्या, ये एक छोटी सी रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को आपने जो है वो माउस को जब हम ड्रैग करें ना तो ये रेक्टेंगल जो है वो ऊपर नीचे दाएँ बाएँ में जो है वो मूव करे। तो इसका कोड सर ने नीचे करके भी दिखाया है, लेकिन मैं इस यहाँ से नहीं सिखाऊंगा आपको, मैं जो है वो आपको करना चाहता हूँ यहाँ पे कि हम कैसे इसको प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलें जी, कल का अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है तो आपको पता है कि हमने कैसे जो है वो पेंटिंग की थी। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, हम इंपोर्ट करेंगे java.awt.static, यानी जो हमारा AWT पैकेज है उसकी मैंने कहा स्टैटिक सारी की सारी क्लासेस इंपोर्ट कर दो। उसके बाद मैंने कहा जी इंपोर्ट javax.swing, जो मेरे पास स्विंग लाइब्रेरी है, मैंने कहा उसकी भी सारी की सारी क्लासेस इंपोर्ट कर दो। उसके बाद हमें चूँकि यहाँ पे एनिमेशन करनी है, एनिमेशन के लिए हमें चाहिए जनाब वो इवेंट्स पर हमने इवेंट कॉल करना है। तो इवेंट कॉल करने के लिए आपके पास होता है यहाँ पे इंपोर्ट java.awt पैकेज, उसके अंदर आपके पास इवेंट पैकेज और उसके अंदर मैंने कहा उसकी सारी की सारी क्लासेस। आपने ये 3 पैकेजेस जो है सबसे पहले इंपोर्ट कर लिए। उसके बाद अब अपनी ड्राइंग करनी है। तो ड्राइंग करने के लिए आपको पता ना हम क्या करते हैं, हम अपनी एक कस्टम क्लास बनाते हैं। तो मान लें मैंने अपनी कस्टम क्लास का नाम रख लिया माई पैनल, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, ये जो आप कस्टम क्लास बनाते हो इसको एक्सटेंड्स करते हैं किससे, जे पैनल से, जे पैनल,
जे पैनल से क्यों? क्योंकि दोस्तों जे पैनल क्या है, एक कंपोनेंट है। तो जब हम उस कंपोनेंट कोई भी ड्राइंग करेंगे तो उस कंपोनेंट में हमें वो ड्राइंग जो है वो नज़र आएगी, ये वजह है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बिल्ट इन जे पैनल के अंदर एक बिल्ट इन मेथड होता है जिसका नाम है वाइड तो उसकी रिटर्न टाइप है। तो जे पैनल के अंदर जो हमारे पास आपको ना पेंटिंग के लिए क्या है जी, पेंट कंपोनेंट के नाम से जो हमारा कंपोनेंट पेंट करता है, तो कंपोनेंट, ठीक है जी, तो ये हमने लगा दिया। अब दोस्तों ये जो पेंट कंपोनेंट वाला मेथड है इसके अंदर हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं ग्राफिक्स के नाम से, ग्राफिक्स और हमने उसका ऑब्जेक्ट रख लिया जी नाम से। ठीक है, अब ये बन गया आपका ओवरराइड मेथड। तो इस ओवरराइड मेथड को हम यहाँ लिख देते हैं जी ओवरराइड। ठीक है जी, इतना कर दिया आपने। तो ये पेंट कंपोनेंट का मेथड आपका पेंटिंग करेगा। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जनाब आपने यहाँ पे क्या करना है, चूँकि डायनामिकली अपनी चीज़ को आगे पीछे मूव करना है। तो सर ने क्या कहा था, आपने यहाँ पे, चलिए मैं आपको बताता हूँ, पहले सिंपल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पे क्या करना है, अपनी ये जो पेंट कंपोनेंट मेथड है ना, ये आपका कहाँ पड़ा हुआ है, ये आपका जे पैनल के अंदर पड़ा हुआ था। मैंने कहा मेरे जे पैनल के अंदर जो जे कंपोनेंट वाला मेथड है ना सुपर क्लास के अंदर, सो उसको भी पेंट करो। सो मैंने उसके लिए लिखा मेरी जो सुपर क्लास है ना, यानी जो मेरी पेरेंट क्लास है उसके अंदर मैंने कहा जो पेंट कंपोनेंट वाला मेथड है ना, पेंट कंपोनेंट, उसको मैंने कहा कॉल कर दो और उसको यहाँ से क्या भिजवा दो, ये जी वाला ऑब्जेक्ट यानी ये ग्राफिक्स वाला ऑब्जेक्ट भिजवा दो। ठीक है, इतना कर दिया आपने। सेकंड स्टेप पे आप क्या करते हो, आप यहाँ पे अपनी इस ग्राफिक्स क्लास को कन्वर्ट करोगे इसकी छोटी क्लास में। तो क्योंकि ग्राफिक्स क्लास में दो क्लासेस होती हैं, एक 3D ग्राफिक्स, एक 2D ग्राफिक्स। तो मुझे 2D ग्राफिक्स चाहिए, तो उसके लिए मैं लिख देगा ग्राफिक्स 2D। ठीक है, तो ग्राफिक्स 2D लिखने के बाद हमने इसको कोई भी नाम दे दिया, लेट से G2 इक्वल टू, आगे हम राउंड ब्रैकेट के अंदर फिर अपनी क्लास का नाम बताएंगे ग्राफिक्स 2D और आगे अपनी क्लास का मेन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मेरी मेन क्लास कौन सी है, ग्राफिक्स, तो उसका ऑब्जेक्ट G। तो ये हो गई डाउन कास्टिंग, यानी हमने अपनी ग्राफिक्स क्लास को ग्राफिक्स 2D में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या करना है जनाब, आपने एक रेक्टेंगल तैयार करना है। तो रेक्टेंगल आप कैसे तैयार करेंगे, उससे पहले दोस्तों आप जो है ना वो अपनी जो आप चाहते हो जो मेरी पास पेंटिंग है ना उसका कलर जो है ना वो क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, उसके लिए आप लिखोगे G2 जो मेरा ऑब्जेक्ट है डॉट, उसके अंदर क्या कर दो, सेट कलर कर दो, कौन सा कलर, डॉट रेड नहीं ब्लू, BLUE ब्लू, ये लें जी, इतना कर दिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक रेक्टेंगल तैयार करना है। तो उसके लिए आप क्या आपके पास क्या होता है, G2 डॉट फिल रेक्ट। ठीक है, फिल रेक्ट, तो फिल रेक्ट करता है। अगर दोस्तों आप जो है वो फिल रेक्ट लिखोगे ना तो आपका रेक्टेंगल जो है ना वो फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ड्रा रेक्टेंगल रेक्ट लिखोगे ना तो उससे आपकी रेक्टेंगल तो तैयार होगी लेकिन वो अंदर से बिल्कुल एम्प्टी होगी, यानी अंदर से बिल्कुल खाली होगी। सो हमें यहाँ पे सर ने कहा आपने फिल लेबल जो है वो तैयार करनी है। सो उसके लिए बड़ा इजी, आपने सिंपल लिख दिया फिल रेक्ट, तो ये फिल लेबल रेक्टेंगल तैयार कर देगा। अब आपने कहा एक्स एक्सिस की वैल्यू 20 सेट कर दो, वाई एक्सिस की वैल्यू 20 सेट कर दो और इसका जो विड्थ है मेरे रेक्टेंगल की वो 20 कर दो और इसकी हाइट भी 20 कर दो। ले जी, इतना करने के बाद आपने ये क्या कर दिया, इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू स्टैटिक कर दी। तो ये तो हमने कल भी किया था, लेकिन दोस्तों आज हमने ये जो वैल्यू स्टैटिक दी है ना इनको डायनामिक करना है। इनको क्या करना है, डायनामिक। तो डायनामिक कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे आप इंट टाइप के साथ एक MX, MY के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, तो MX एंड MY यहाँ पे XY के नाम से भी बना लें। तो मैंने MX के नाम से ये वेरिएबल आपको इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने MX इक्वल टू 20 रख लिया एंड MY इक्वल टू 20 रख लिया। अब दोस्तों ये मैंने MX और MXY के अंदर वैल्यू पुट कर दी हैं। अब मैं इनकी जगह पे रिप्लेस कर दूंगा अपने वेरिएबल को, यानी MX और यहाँ पे MY, इस जगह पे MY। तो बेसिकली हुआ क्या, हमने दोस्तों कुछ नहीं किया, जस्ट हमने अपनी वैल्यूज़ वेरिएबल में स्टोर की हैं, उन वेरिएबल को यहाँ पे रिप्लेस कर दिए। तो बेसिकली क्या हुआ, MX की वैल्यू यहाँ पे पुट हो गई है, MY की वैल्यू यहाँ पुट हो गई है। तो अब हम जब भी इन MX और MY में वैल्यू डायनामिकली रिप्लेस करेंगे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी वैल्यू रिप्लेस हो जाया करेगी। उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें यहाँ पे वैल्यू चेंज स्टैटिकली नहीं चेंज करनी पड़ी, डायनामिकली यहाँ पे वैल्यू चेंज होती रहेगी। चलें जी, इतना आपने पेंटिंग आपने तैयार कर दी। अब इस पेंटिंग के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले जनाब आपने अपनी इस मेन क्लास के अंदर आना और यहाँ पे अपना जे फ्रेम क्रिएट करना। तो जे फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए आप लिखते हो जे फ्रेम और आपने अपने फ्रेम का ऑब्जेक्ट F इक्वल टू आपने लिखा जी न्यू जे फ्रेम, मेरा जे फ्रेम। ठीक है जी,
तो ये जे फ्रेम रेडी हो गया। उसके बाद आपने ये जो अपनी कस्टम क्लास बनाई है माई पैनल से, आपने अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करोगे आप सिंपली लिखोगे माई पैनल मेरी क्लास, उसका पी नाम से ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू मेरी माई पैनल क्लास। सो जी आपने ये दोनों अपने जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और माई पैनल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब ये जो जे फ्रेम आपने क्रिएट किया इसका आपने सबसे पहले क्या करना है, टाइटल सेट करना है। तो उसके लिए आपने लिखा एफ डॉट सेट टाइटल। तो यानी एफ़ क्या है, एफ़ आपकी जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट है। सो मैंने कहा जो मेरा जे फ्रेम है ना एफ़, जिसको मैंने ऑब्जेक्ट नाम दिया है, मैंने कहा डॉट उसके अंदर जाओ, उसके अंदर एक सेट टाइटल नाम का मेथड है, उसको कॉल करो और उसको जो टाइटल है ना वो सेट कर दो। मान लें मैंने कह दिया जी माई पेंटिंग, ठीक है जी, इतना कर दिया हमने। चलें जी, अभी हमें दोस्तों ये कह रहा दे रहा है, अगर आप यहाँ पे माउस लेके आओ तो ये आपको कह रहा है नॉन स्टैटिक वेरिएबल एफ़, कि आपको ये जो एफ है ये एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, जबकि जिस मेथड में आप काम कर रहे हो वो एक स्टैटिक मेथड है। सो दोस्तों कभी भी एक नॉन स्टैटिक चीज़ किसी स्टैटिक चीज़ में कॉल नहीं होती। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस एफ वेरिएबल को भी क्या बनाना पड़ेगा, स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो स्टैटिक कैसे बनाते हैं, सिंपल इसके शुरू पर लिखते हैं स्टैटिक, ये लें जी स्टैटिक। इसी तरह आपने इस पी को भी स्टैटिक बनाया क्योंकि इस पे भी बाद में एरर आएगा। सो मैंने इसको भी स्टैटिक बना दिया। सो मैंने दोनों को स्टैटिक बना दिया। सो एक स्टैटिक चीज़ ही स्टैटिक चीज़ में कॉल होती है। समझ आ गई इतनी बात आपको? चलें जी बढ़िया हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने इस जे फ्रेम ये जो एफ ऑब्जेक्ट है इसका बाउंड सेट करनी है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू और फिर उसकी विड्थ और हाइट। तो आपने कहा एफ डॉट सेट बाउंड्स। इसमें हम क्या करते हैं, सेट बाउंड्स के अंदर 4 वैल्यूज़ पास करते हैं। पहली वैल्यू होती है हमारी एक्स एक्सिस की। सो मैंने कहा एक्स एक्सिस की वैल्यू 150 सेट कर दो। अगली वैल्यू होती है हमारी वाई एक्सिस की, मैंने कहा वाई एक्सिस की वैल्यू भी 150 सेट कर दो। उसके बाद होती है विड्थ, तो विड्थ मैंने कहा 300 पिक्सल सेट कर दो। और उसके बाद होती है हाइट, जो मैंने कहा 300 पिक्सल सेट कर दो। ले जी हमने सेट बाउंड्स कर दिया। उसके बाद ये सेट बाउंड्स करने के बाद हम अपने फ्रेम का लेआउट सेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए फ्रेम का लेआउट सेट कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप अपने फ्रेम का कंटेंट गेट करते हो। तो उसके लिए आप क्या लिखते हो, एफ डॉट गेट कंटेंट पैन। इससे क्या होगा, इससे आपका जे फ्रेम का जो कंटेंट अंदर वाला यानी अंदर वाला एरिया जो है ना वो आपको गेट हो जाएगा। जैसे ही वो गेट होगा तो आपने लिखा डॉट सेट लेआउट किया। अब आपने कहा कि जो मेरा जो अंदर वाला पैनल वाला एरिया ना उसका लेआउट सेट कर दो। कौन सा वाला, आपने यहाँ लिख दिया सेट लेआउट के अंदर न्यू बॉर्डर लेआउट। ले जी आपका लेआउट जो है वो बॉर्डर लेआउट सेट हो गया। इतना कर दिया आपने। चलें जी, उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले ये जो अपना पैनल बनाया ना आपने इसको ऐड करना है। कहाँ पे, अपने इस फ्रेम के अंदर। लेकिन फ्रेम में ऐड चले कर लेते हैं जी। मैंने लिख दिया पी डॉट एफ डॉट, उसके लिए आप पहले गेट करोगे अपना कंटेंट पैन, गेट कंटेंट पैन। क्योंकि आपका जो दोस्तों जितनी भी चीज़ें फ्रेम में ऐड करते हो ना उसके वो कहाँ पे ऐड होती हैं, आपके कंटेंट पैन के अंदर। सो सबसे पहले आपने अपने कंटेंट पैन गेट किया और आपने लिखा डॉट ऐड का मेथड क्या करेगा, आपका ऐड कर देगा माई पैनल। सो मेरा माई पैनल का ऑब्जेक्ट जो था पी, तो वो मैंने पी जो है वो ऐड कर दिया। तो इससे क्या हुआ, मेरा पैनल जो है वो ऐड हो गया मेरे फ्रेम के अंदर। इतना कवर। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने इस पी यानी माई पैनल के ऊपर क्या लगानी है, इवेंट कॉल करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए हम अपने चीज़ का ऑब्जेक्ट बताते हैं। तो मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है पी। तो मैंने कहा पी डॉट ऐड, कौन सा इवेंट लगाना है, माउस वाला, MOUSE माउस मोशन लिसनर वाला आपने जो है वो लगाना है इसके ऊपर, मोशन लिसनर। लिसनर ये लगा दिया। अब इसके अंदर दोस्तों हम क्या पास करते हैं, इसके अंदर हम अपनी क्लास का नाम पास करते हैं। तो यानी क्लास का नाम ऑब्जेक्ट आप पास कर दें या डायरेक्ट क्लास के और न्यू कीवर्ड से क्रिएट कर देते हैं। मैं न्यू कीवर्ड से क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ। मान लें मेरी क्लास का नाम है न्यू इवेंट, EVENT इवेंट, न्यू इवेंट और आगे राउंड बेसिस। चलें जी आपने क्लास कॉल कर दी। चलें इसको ये अभी एरर क्यों दे रहा है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी आपने ये इवेंट नाम की कोई क्लास यहाँ पे क्रिएट नहीं की। सो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इनर क्लास बनाओगे, यानी अपनी इस मेन के नीचे आगे आपको पता है हम किसी भी क्लास के अंदर एक नई क्लास भी बना सकते हैं। सो मैंने अपनी इसी क्लास के अंदर जो है वो एक इनर क्लास बना ली, जिसको मैं नाम देता हूँ क्लास, और मैंने उसका नाम रख लिया इवेंट
इवेंट, और इसको मैंने एक्सटेंड्स करना है कहाँ से, क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्या लगाना है, इवेंट लगाना है। तो इवेंट हैंडलिंग करने के लिए मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया कहाँ से, कौन सा इवेंट लगाना है, माउस मोशन वाला। तो उसके लिए मैंने लिख दिया MOUSE माउस मोशन अडाप्टर क्लास लगा दी, लेंज माउस मोशन अडाप्टर क्लास मेरी लग गई है। अब दोस्तों यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है, ये कह रहा है कि ये एक नॉन स्टैटिक क्लास है, और जबकि आप इसको जो कॉल कहाँ पे कर रहे हो, एक स्टैटिक जगह पे। तो मैंने आपको जैसे कि ऊपर बताया कि हर चीज़ को स्टैटिक बनाना पड़ता है अगर आप उसे स्टैटिक जगह पे कॉल करोगे। तो इसके शुरू पे हम स्टैटिक लिख देते हैं, ये लें जी मैंने लिख दिया स्टैटिक। तो देखें साथ ही एरर सही हो गया। चलें अब आपने इस इवेंट क्लास के अंदर क्या करना है, अपना मेथड ओवरराइड करना है, कौन सा जो मेथड आपने कॉल करना है। सो आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हो, आप दोस्तों जो इवेंट हैंडलिंग का जो मेथड यूज़ करना चाहते हो ना, वो मेथड है, उसके लिए आप पहले लिखोगे पब्लिक वाइड, और उस मेथड का नाम है माउस ड्रैग्ड, ये इस मेथड का नाम है माउस ड्रैग्ड। और इसके अंदर हम अपना इवेंट पास करते हैं माउस मोशन वाला, तो माउस इवेंट वाला, तो MOUSE माउस इवेंट ले जी, माउस इवेंट और माउस इवेंट ME माउस इवेंट, ठीक है जी, इतना कर दिया। अब देखें चूँकि ये एक ओवरराइड मेथड है, सो यानी आपने इसको ओवरराइड किया है, यानी एक बिल्ट इन मेथड है ये। सो इसके शुरू पे आपने लिख दिया ओवरराइड। इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस माउस ड्रैग के अंदर आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि जनाब मेरा ये जो माउस है ये जैसे जैसे मूव करे मुझे इसकी पोजीशन फाइंड करनी है। तो इसकी पोजीशन फाइंड करके आपने कहाँ रखनी है, आपने रखनी है अपने इस माई पैनल के अंदर, ये जो MX और MY है इसके अंदर। तो दोस्तों MX और MY कहाँ पे है, माई पैनल के अंदर। तो माई पैनल का आपने ऑब्जेक्ट क्या बनाया, P नाम से। तो किसी भी दूसरी क्लास की चीज़ को एक्सेस करने के लिए आपको उसका ऑब्जेक्ट कॉल करना पड़ता है पहले। तो आपने कहा मेरा जो P ऑब्जेक्ट है डॉट, उसके अंदर जो आपने कहा जो मेरा MX नाम का वेरिएबल है ना, उसको सेट कर दो, क्या बोला, मेरे ये माउस की X एक्सिस की वैल्यू। तो दोस्तों ये जो माउस है ना, इसकी X एक्सिस की वैल्यू किस में आएगी, ये जो आपका ME आपने ऑब्जेक्ट बनाया ना, ये बेसिकली आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी आप जब इवेंट कॉल करोगे तो आपका माउस जैसे जैसे मूव करेगा ना, उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू किसमें स्टोर होगी, इस ME वेरिएबल ऑब्जेक्ट में। सो मैंने कहा ME डॉट गेट एक्स, ये आपको एक्स एक्स की वैल्यू दे देगा। इसी तरह आपने कहा मेरा जो P पैनल है डॉट, उसके अंदर जो MY वाला वेरिएबल है उसको इक्वल कर दो, ये जो मेरा ME यानी मी वाला ऑब्जेक्ट है इसके अंदर गेट वाई की वैल्यू फैच कर दो। तो आपने क्या किया, सिंपली अपने ये जो आपका माउस है इसके एक्स एक्सिस की वैल्यू फैच करके आपने P डॉट MX को दे दी, और इसकी वाई एक्सिस की वैल्यू सेट कर आपने P डॉट MY को दे दी। तो अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही डायनामिकली MX और वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई तो क्या होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यू जब चेंज होगी तो ये आपको रेक्टेंगल मूव करती हुई नज़र आएगी। लेकिन आपको पता ना, ये वाला मेथड दोबारा कॉल करने के लिए हमने कौन सा बिल्ट इन मेथड पढ़ा है अभी उन्होंने बताया, सर ने क्या बताया था अभी कि ये वाला मेथड दोबारा कॉल करने के लिए आपको कॉल करना पड़ता है अपना रीपेंट वाला मेथड। तो मैंने रीपेंट मेथड को कॉल कर दिया। सो रीपेंट मेथड, लेकिन दोस्तों कहाँ पड़ा हुआ है रीपेंट मेथड, कहाँ लगा हुआ है, कहाँ किसका हिस्सा होता है, इस J पैनल का। सो J पैनल किसके साथ अटैच है, माई पैनल क्लास के साथ। सो माई पैनल क्लास का आप यहाँ पे क्या बताओगे, ऑब्जेक्ट बताओगे। तो जैसे कि आपको बताना, किसी भी क्लास को यूज़ करने के लिए आपने कहा P डॉट रीपेंट, यानी जो मेरी P क्लास है उसको रीपेंट कर दो। तो जैसे ये रीपेंट फंक्शन कॉल होगा तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये आपके जितने बार ये कॉल होगा ये बार बार बेसिकली पेंट कंपोनेंट को बार बार कॉल करेगा। तो जब पेंट कंपोनेंट बार बार कॉल हो एग्जीक्यूट होगा तो ये आपके जो है ना इसको बार बार रिपीट करेगा आपकी इस फिल रेक्टेंगल को, जिसमें आपकी MX और YX की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चलें जी, इतना आपने कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप अपने फ्रेम को पहले जो है क्लोज़ करना, तो उसके लिए आपने लिखा F डॉट सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, और उसमें आपने लिख दिया J फ्रेम डॉट सेट J फ्रेम डॉट एग्जिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज। इतना आपने कर लिया। उसके बाद आपने अपने फ्रेम को विजिबल करना, तो विजिबल करने के लिए हम क्या लिखते हैं, F डॉट सेट विजिबल, और उसमें हम लिख देते हो ट्रू, कि जो मेरा सेट विजिबल है वो क्या कर दो, ट्रू कर दो। चलिए इतना हमने कर लिया, बस अब कोड ख़त्म। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कंपाइल किया इसको मैंने, और ये देखो दोस्तों आपको ये J फ्रेम के अंदर ये देखो एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है। लेकिन जैसे दोस्तों मैं क्लिक करके अपने माउस को आगे पीछे मूव करूँगा ये भी साथ साथ मूव करेगा। ये देखिए मैंने क्लिक करके, अब देखें जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, देखें क्योंकि मैंने ड्रैग का मेथड इवेंट कॉल किया हुआ है। सो जैसे मैं माउस को ड्रैग करूँगा, या ड्रैग का मतलब होता है क्लिक करके आगे पीछे मूव करना। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये आपकी शेप जो है बार बार रीपेंट होगी। रीपेंट से क्या होगा, ये वाला फंक्शन बार बार कॉल होगा, और ये देखें ये कॉल हो रहा है,
ये देखें ये बार बार मूव कर रहा है, ये देखें अगर मैं यहाँ पर आके क्लिक करता हूँ, ये देखें, ठीक है जी। तो ये होगा जनाब इसका आपका पूरे का पूरा डिटेल से मैंने आपको सारा कुछ सिखा दिया, इतना डिटेल से आपको पूरी यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाएगा। सो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, ये प्रोग्राम पहला हमने कर दिया है। सो नेक्स्ट हमारा पे जो मेथड है ये यही है, अगला मेथड भी सर ने सॉरी इसके बाद उसने प्रोग्राम करवाया ना वो भी यही है, लेकिन उसमें सर क्या करवाना है, बॉल एनिमेशन करवाना है छोटी सी, ठीक है। यानी वो भी सेम ऐसे ही है, सिर्फ जहाँ पे आपने फिल रेक्टेंगल किया ना वहाँ पे हमने फिल जो है वो ओवल कर लेना। तो आपका सेम सारा अगला भी सारा प्रोग्राम यही है। तो उसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म। तो यहाँ पे देखो मैं बता कहाँ चेंजिंग होनी है, अगर पेपर में आपको आता है ना कि फिल रेक्टेंगल के साथ एनिमेशन करो तो यहाँ पे आपने G2.fill रेक्ट कर देना है। लेकिन अगर सर कहते हैं जी आपने बॉल के साथ करना है, बॉल बनानी है, तो बॉल कैसे बनाते हैं, बॉल यानी सर्कल का बॉल कौन सी होती है, सर्कल, छोटा सा सर्कल होता है। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, उसके लिए आप यहाँ पे फिल ओवल लिखोगे, OVAL ओवल, ठीक है। तो बस इतना आपने किया, चलें जी आपका दूसरा मेथड भी रेडी है। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ और ये देखें ये आपके पास छोटी सी एक बॉल आ गई है। ये आप इस बॉल को छोटा भी कर सकते हैं, कैसे छोटा करेंगे, इसकी यहाँ पे ये जो विड्थ और हाइट है ना इसको सेट कर लो। तो मान लो मैंने विड्थ जो है सेट कर दी 10 पिक्सल एंड हाइट कर दी 10 पिक्सल। तो अब क्या हुआ, आपकी बॉल जो है वो छोटी हो गई है। कंपाइल करता हूँ और ये देखें आपकी बॉल का साइज़ छोटा हुआ है, लेकिन जैसे ही देखें मैं ड्रैग करता हूँ ये देखें मेरी बॉल आगे पीछे मूव कर रही है। सो दिस इज़ आ इवेंट हैंडलिंग। सो ये होता है जनाब एनिमेशन। तो आप एनिमेशन आपने सीख ली, तो मैंने आपको दोनों प्रोग्राम अच्छे से सिखा दिए हैं। तो उसके बाद आपका ये चैप्टर नंबर 19 ख़त्म। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।